कंपाउंड इंटरेस्ट के इंट्रो लेक्चर में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीखा था, एक बेसिक इंट्रो लिया था और 2 क्वेश्चन भी मैंने कराए थे इससे पहले वाले पार्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्न एंड द अमाउंट ड्यू इफ ए सम of rupees 15,000 is invested for 1.5 years। ठीक है, at 8% per annum compound interest being compounded semi annually। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, वैरायटी अब चेंज हो गई है। इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन किया था वो एक बेसिक क्वेश्चन था जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट था वो एनुअली था। लेकिन यहाँ पर देखो एक वर्ड दिया हुआ है सेमी एनुअली। देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये क्लास 9 की मैथ है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो ये क्लास 9 के लिए है, क्लास 8 के लिए नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से हाई लेवल के होंगे। अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सिंपल फार्मूला लगा के डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया वर्ड दिया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें काउंट करना है, ये कैसे काउंट करेंगे हम? सेमी एनुअली काउंट करेंगे, एनुअली नहीं। सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ के हिसाब से। सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग। वो जो पहले 2 क्वेश्चन मैंने किए थे वो एनुअली थे, यानी कि ईयरली थे। तो जब भी सेमी एनुअली या हाफ ईयरली वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए? हाफ ईयरली। अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, मैं भी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। आपको क्या करना है, जो भी ईयर दिया हुआ है, जो भी टाइम दिया हुआ है, अगर सेमी एनुअली कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो इसे हम कर लेंगे डबल। क्या कर लेंगे? ईयर को डबल कर लेंगे और इंटरेस्ट को आधा कर लेंगे। आर को आधा कर लेंगे। आर को क्या कर लेंगे? हाफ। कब ये काम करना है? ये काम कब करना है? जब कंपाउंडेड इंटरेस्ट सेमी एनुअली आ जाए। कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैसे आ जाए? सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। अगर सेमी एनुअली या हाफ ईयरली आ जाए तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। जो भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू, बोलो, अमाउंट इज इक्वल टू, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू नहीं, अमाउंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट अमाउंट निकालते हैं इसमें, P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, ओके। तो इसमें आपको क्या करना है, R को आधा कर लेना है और टाइम को डबल कर लेना है। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? A इज इक्वल टू P कितना दिया हुआ है? 15,000, 15,000। ठीक है, 1 प्लस R 8 दिया है तो यहां पे लिख देंगे 4 अपॉन 100, 4 कर देंगे। एन 1.5 दिया हुआ है। 1.5 का मतलब 1.5 है ना, एक और आधा। 1.5 को तुम ये जो होल फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 1 2 2, 2 + 1 3/2 है। ईयर दिया 3/2, देखो 1 × 2 2, 2 + 1 3, ये तो बचपन में किया है हम लोगों ने। 3/2 ईयर दिया हुआ, इसको हम लोग क्या कर लेंगे? डबल कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो 2 से 2 कट गया, आ गया 3 ईयर, है ना। मेंटल मैथ भी लगा सकते हो कि 1.5 साल दिया है तो 1.5 का डबल 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n में क्या लिख देंगे? 3। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद CI निकाल लेना। CI कैसे निकालोगे? A माइनस P करके CI निकाल लोगे। ठीक है, ये तो बेसिक फिर हो गया है, क्योंकि ये तो चीज़ें हम लोग ने बेसिक वाली क्लास 8th में भी सॉल्व की हुई है। समझ में आया? तो यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट क्या मिला, नया कॉन्सेप्ट कह लो या फिर एक, देखो हर जैसे क्लास 9 10th में आओगे ना, जब एक चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें अलग अलग वेराइटीज स्टार्ट हो जाती हैं, अलग अलग टाइप से स्टार्ट हो जाते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, जिसमें इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना था हाफ ईयरली बेस पर या फिर सेमी एनुअली। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक यूज़ करनी है। क्या ट्रिक यूज़ करनी है?
ईयर को डबल कर लेना है और रेट को आधा कर लेना है। देखो रेट को मैंने आधा कर लिया, ईयर 1.5 साल था, इसको डबल यानी 3 कर लिया, 1.5 का डबल 3 होता है। और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज ये सॉल्यूशन दिया हुआ है तो सिंप्लीफाई यहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो इतना तो बेसिक आपको आना ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा सा पिक्स उतनी क्लियर नहीं है, आई थिंक रीडेबल होगा आप लोगों के लिए। इतना लिखा हुआ है, हाउ मच विल 25,000 अमाउंट टू इन 2 ईयर्स। जैसे कि मैंने कहा था आपको पिछले लेक्चर में भी कि इंग्लिश को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, इतनी मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। अब बच्चों को क्या लगता है पता है कि यार ये क्या अमाउंट दिया हुआ है, क्या ये अमाउंट दिया हुआ है? नहीं, ये अमाउंट नहीं है, ये प्रिंसिपल है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है ना, तो वही इसीलिए मैंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में ज़्यादा क्लियर होंगी। हाउ मच विल 25,000 मतलब हाउ मच विल 25,000 अमाउंट टू इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट्स ऑफ द सक्सेसिव ईयर आर एट 4% एंड 5%। ठीक है, कह रहे कि अगर मैं ये पैसा इन्वेस्ट करूं या मैं किसी को उधार दूं या कहीं पर मैं इन्वेस्ट करूं तो मेरा पैसा 2 साल बाद कितना हो जाएगा। देखो मैं ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसकी एक जनरल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब जनरल एक मीनिंग हमारी जो जनरल लाइफ होती है उससे वैसी मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा फीलिंग में आनी चाहिए कि हम लोग चैप्टर ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मकसद है पढ़ने का। ठीक है, तो जैसे मैंने लैंग्वेज यूज़ किया अभी कि मैं 25,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 2 साल में मुझे कितना मिल जाएगा, कुछ इस तरीके की बातें हैं कि अमाउंट पूछा जा रहा है। हाउ मच विल अमाउंट ऐसे बोला गया है। ठीक है ना, तो 25,000 2 साल बाद कितना हो जाएगा। अगर मैं पहले साल 4% चार्ज करूं और अगर मैं दूसरे साल 5% चार्ज करूं, ये दिया हुआ था तुम्हें क्वेश्चन। अब देखो ये सर R2 आ गए, हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला तो ये है A = P1 + R/100। R तो और ऊपर ईयर रहेगा, 2 साल 3 साल यानी कि 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए, तो R सब में कॉमन रहता है। जैसे पहले साल के लिए 5% है तो दूसरे साल के लिए 5% है, इसलिए n में जितने भी ईयर होते हैं उतना ईयर डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है। क्या कहानी अलग है? यहाँ पे पहले साल के लिए अलग है, दूसरे साल के लिए अलग है। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया है ना, जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे तो नहीं, आप सीधा फॉर्मूला मारोगे तो क्या इसे 2 बार निकालोगे क्या? n में क्या डालोगे फिर? तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि ये इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो कभी भी अब जैसे टाइप 3 आप नोट कर लेना कि जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर वाइज अलग अलग हों। देखो बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आपको लिखना है। आपको वीडियो पॉज करना है और आपको लिखना है कि सर ने क्या बोला है, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मैंने क्या बोला है। मैं इतना सब लिख नहीं सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। तो टाइप 3 के क्वेश्चन में हम ये देखो कैटेगरी आप अपने हिसाब से बनाओ ना, आपकी अपनी स्टडी है, कैटेगरी आप अपने हिसाब से बनाओ। कहीं पर टाइप 3 लिखा नहीं है, आप अपने मेंटेन करो अपने नोट्स। देखो अपने जो नोट्स होते हैं ना उनकी बात ही अलग होती है, अपने नोट्स की बात अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेट है ना, पहले साल के लिए कुछ और है, दूसरे साल के लिए कुछ और है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर अलग अलग रेट दिया जाए अलग अलग ईयर के लिए, तब फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। बदलाव ये करेंगे कि फॉर्मूला हम कुछ ऐसा लगाएंगे, कुछ ऐसा, अमाउंट इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 + R1/100। फिर वापस ब्रैकेट ओपन करना है 1 + R2/100। R1 मतलब पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, R2 मतलब दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। ऊपर n लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पहले साल का ब्रैकेट हो गया, ये दूसरे साल का ब्रैकेट हो गया। यहां पर ओवरऑल n लिखते थे, अगर समझो 2 रहता था 2 साल, तो इस ब्रैकेट का मतलब ही क्या हुआ, पावर 2 का मतलब पहले साल का फिर दूसरे साल का। अब एक बार में पावर लिख देते थे, क्यों? क्योंकि वो तो कॉमन है R दोनों साल के लिए। यहाँ पे R अलग अलग है तो ब्रैकेट को अलग अलग तुमने दिखा दिया, ब्रैकेट को अलग अलग दिखा दिया। अरे भाई अगर होता 3 का स्क्वायर
तो आपको 3 इंटू 3 लिखने की ज़रूरत ही नहीं ना, आप 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर में लिख देते हैं। लेकिन अगर अलग अलग होता, 3 इंटू 3 ना होता, 4 इंटू 3 होता, क्या होता 4 इंटू 3, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। फिर पावर आप दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो, क्योंकि नंबर अलग अलग है। भाई जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी दो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर दे सकते हैं, अगर सेम नंबर नहीं तो भाई आप अलग अलग करो। तो वही तो हम भी कह रहे हैं, यहां पर हमने अलग अलग ब्रैकेट कर दिया, हमने पावर नहीं लगाई, क्योंकि दोनों में आर अलग अलग था, सेम नंबर नहीं था। बस इतनी सी बात थी। बाकी एग्जैक्टली सेम है, जहां पर p है वहां p पुट कर दो। फिर ब्रैकेट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है 1 प्लस 4/100, क्योंकि पहले एक साल के लिए 4 था। फिर दूसरे ब्रैकेट 1 प्लस 5/100, क्योंकि दूसरे साल के लिए 5% था। बस अब क्या ये फ्रैक्शन को सॉल्व करना मुझे सिखाना पड़ेगा? क्या मैं बताऊंगा कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? ये सब तो आपको आता ही होगा कि 100 से देखो, कभी भी ऐसे दिखे ना, सीधा क्या हो जाएगा 104, मतलब 104/100। क्यों? ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 + 4 104 हो जाएगा, तो 104 डिवाइड बाई 100, ये 105 डिवाइड बाई 100। इसको 4 से थोड़ा रिड्यूस कर लेना, है ना, ये 104/100 आएगा, ये 105/100 आएगा। तो क्या करो, इसको 4 से रिड्यूस कर लो तो इजी हो जाएगा, नंबर छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26/25, ठीक है। और ये वाला 5 से रिड्यूस कर लेना, ये हो जाएगा 21 देख लो कितना आ रहा है, हाँ 21/20, ठीक है। 4 से किया सही है, 25 4 द 100, तो ठीक है। और ये जो दिया हुआ मेरे ख्याल से गलत ही दिया हुआ है यहाँ पर बुक में, ये तो गलत है, ठीक है, ये सही है। वो बुक में जो दिया हुआ है वो गलत कैलकुलेशन दिया, मिस प्रिंट है वो। तो ये करना है, इसको 5 से रिड्यूस करोगे, 5 2 ज़ा 10, फिर 0 बच गया, ऊपर 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2, फिर 5 1 ज़ा 5, 21/20 एंड 26/25, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 आएगा, 4 5 ज़ा 20, ऊपर 4 2 ज़ा 8, फिर यहाँ 2 बच जाएगा, तो 4 6 ज़ा 24, ये कैलकुलेशन बनेगा। ये गलत है कैलकुलेशन, ये बुक में मिस प्रिंट है, गलत है, ये बनेगा कैलकुलेशन, ठीक है। और इंटू क्या चल रहा है, इंटू 25,000 चल रहा है, इंटू 25,000, क्योंकि ये क्या था, प्रिंसिपल था। आई बात समझ में? बस आपको कैलकुलेट कर लेना है, आपका क्या आ जाएगा आंसर, जो भी आंसर रहेगा अमाउंट निकल आएगा। अगर आपको CI अमाउंट ही पूछा गया है, CI पूछा नहीं गया है, तो बाई चांस CI निकालना रहेगा तो अमाउंट से P को माइनस कर लेना, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5, कंप्यूट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 कंपाउंडेड एनुअली। तो एनुअली है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी हम लोग ट्रिक नहीं यूज करेंगे। फॉर 2.5 years एट 4% पर एनम। तो आपको लगेगा सर ये तो है बहुत ही मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, ऑन 10,000 मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। आप बोलोगे सर एन दिया हुआ है, एन मतलब टाइम दिया हुआ है। आप बोलोगे सर आर भी दिया हुआ है, तो ये तो बहुत ही हलवा सा है, इसमें करना ही क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला मारेंगे, पी की जगह पी लिखेंगे, 1 प्लस आर की जगह आर लिखेंगे अपॉन 100, और एन की जगह एन लिखेंगे। ऐसा आप एक पल के लिए सोच लोगे, लेकिन जिस आसानी से आप लोग सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन है वो इतना आसान एक्चुअली नहीं है। जिस तरीके आसान है, लेकिन जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि ऐसे 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 करके कर लेंगे, ऐसे 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 करके नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो एन तुम्हें दिया हुआ है, जो तुम्हें टाइम दिया हुआ है, वो 2.5 है, 2.5 है। तो पावर में कैसे आप डेसिमल लगाओगे, पावर क्या फ्रैक्शन में दोगे हैं? आप सोचो ना भाई, आपने A = P कितना है, 10,000 है, 10,000 लिखा, 1 + 4/100 किया, ब्रैकेट बंद किया, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ इस तरह पावर दोगे तो सॉल्व कैसे करोगे पावर को, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्लास 9th में आकर मैथ और साइंस का लेवल अलग हो जाता है, और आपका इंग्लिश का भी लेवल अलग ही हो जाएगा। तो जितना आप आसान सोच रहे हो, हर क्वेश्चन उतने आसान नहीं है, हर क्वेश्चन की अपनी अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग टाइप है।
तो जब अगर फ्रैक्शन तुम्हें किस में दे दिया जाए, सॉरी, जब तुम्हें टाइम नंबर ऑफ ईयर्स फ्रैक्शन में दे दिया जाए, तब आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे 2.5 साल के लिए है, 2.5 के लिए है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन आप देखोगे, उसमें भी है ना, क्या था, फ्रैक्शन में था, 1.5, 1.5 साल था, लेकिन उसमें आपको हाफ ईयरली या सेमी एनुअली कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो इस 1.5 को हमने 3 बना लिया था, तो एक होल नंबर आ गया था। लेकिन यहाँ पर तो एनुअली है, यहाँ पे हम डबल थोड़ी ना कर सकते, यहाँ पे कंपाउंडेड क्या है, एनुअली है भाई। अगर ये सेमी एनुअली होता तो 2.5 को डबल करके 5 बना लेते, लेकिन सेमी एनुअली तो नहीं है, एनुअली है। ये नंबर तुम्हारा फ्रैक्शन में ही रह जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करो, जैसे 2.5 साल है ना, 2 साल का पहले निकाल लो आप क्या करो, 2 ईयर्स का निकाल लो कंपाउंड, ये अमाउंट, ये 2 ईयर्स का निकाल लिया मैंने, देखो 2.5 साल दिया है ना, ठीक है ना, तो 2 ईयर्स का आप निकाल लो। हाफ ईयर का जो आधा साल बचेगा उसको हम लोग अलग निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, हमें थोड़ा कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो P1 + R/100 की पावर n 10,000 लिखा, आपको प्रिंसिपल कितना दिया था, 10,000 दिया हुआ था, ठीक है। 1 + 4/100, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिया था, पावर 2 दिया है, आधे साल का अलग निकालेंगे तो अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट आ गया 10,816, 10,816, 2 साल के हिसाब से यह अमाउंट आया है। इसका मतलब 10,000 तो तुम्हारा प्रिंसिपल है, और 2 साल का जो CI आया है, यह आया है 816, ये 2 साल का CI आया है, ठीक है। अब आधे साल के लिए निकालने के लिए आप मालूम है क्या करोगे, आप कर लगा लो SI वाला कॉन्सेप्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, P × R × T/100, ये वाला फॉर्मूला डाल के आप 6 महीने का अलग निकाल लोगे, 6 मंथ्स का आप क्या करोगे, अलग निकाल लोगे। देखो P कितना है, बोलो, व्हाट इज P, 10,000 है, नहीं 10,000 नहीं लोगे, जो रिसेंटली P आया है आपका अमाउंट, वो अगले 6 महीने के लिए P बन जाएगा, 10,816 लोगे, ठीक है। ये सब 8 तुम्हें हो चुका है, मैं पहले बता रहा हूं। R तुम्हें दिया हुआ है 4, T दिया 6 मंथ, क्योंकि T 6 मंथ है तो नीचे 6 / 12 करेंगे, मतलब 12 महीने में से 6 महीने का, आई बात समझ में। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अलग आ जाएगा, 6 महीने का इंटरेस्ट अलग आ जाएगा, आई बात समझ में। फिर से समझो, यहाँ पे दिया हुआ था 2.5 साल का, तो हम लोग पावर फ्रैक्शन में लिखने में हमें दिक्कत हो रही थी कि पावर को फ्रैक्शन में हम कैसे लिखें, सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी, हमें तो होल नंबर पावर में चाहिए होता है। तो हमने क्या किया, 2 साल का एक अलग से अमाउंट निकाल लिया कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले वाले से, अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है। तो जिसमें 10,816 आया, 10,000 मतलब हमारा प्रिंसिपल था, 816 2 साल का CI आया है। अब 1 साल का हमें 6 महीने का और CI निकालना है, तब आप क्या करोगे, 6 महीने के लिए 6 मंथ्स के निकालने के लिए आप PRT/100 करोगे। यहाँ पर टाइम में लिखा 6 मंथ, तो 6 मंथ लिखोगे तो नीचे /12 लगाओगे। अगर ये 6 ईयर होता तो नीचे 12 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मंथ्स में लिख रहे हैं तो नीचे आउट ऑफ 12 मंथ्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस यहां से निकाल लो कितना आ रहा है, देख लो जरा, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करो, चलो तेजी से। कर लो कैलकुलेट। तो इसका आंसर आ जाएगा 216.32, ठीक है। ये इंटरेस्ट आ गया, तो ये हो गया 6 महीने का इंटरेस्ट, और ये था तुम्हारा 2 साल का इंटरेस्ट, 816 में ऐड कर दो, ठीक है। तो
3.123 क्या आ जाएगा 1132.32। ठीक है, ठीक है, सॉरी 1032.32 ये टोटल CI आ गया। क्या आ गया? टोटल CI आ गया, है ना। तो हमने क्या किया, 2 साल का अलग निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से, और 6 महीने का हमने अलग निकाल लिया PRT वाले फॉर्मूले से। लेकिन यहां पर जब P लिखोगे, पर ये ध्यान रखना, जो P लिखोगे तो P आपका जो 2 साल का अमाउंट है वो आगे चल के P बन जाएगा। अगर सेम अमाउंट लेना होता तो हम डायरेक्ट ये अलग क्यों करते, है ना। अगर 10,000 लेना होता तो SI से हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा, वो SI वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। तो जब यहाँ पे लेटेस्ट वाला अमाउंट डालोगे वो प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे 6 महीने के जब अलग निकालोगे तो जब P लिखोगे तो P 10,000 नहीं लोगे, जो लास्ट 2 साल का अमाउंट आया है वो अगले 6 महीने के लिए P बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं।